हाँ जी, 6.2 स्टार्ट करनी है बेटा, नहीं 6.3 स्टार्ट करनी है, मैंने गलत टाइप कर दिया यहाँ पे। चलो कोई नहीं, बाद में चेंज कर लेंगे इसको। एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है? क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। किस किस तरीके से हम ट्राइंगल्स को सिमिलर बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब थ्योरम्स वाला पार्ट नहीं ले रहा हूँ, जो इन पे बेस्ड थ्योरम्स हैं उनको अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में नहीं पूछी जाती। तो उन पे क्या कैसे काम करना है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट से। जैसे कि मानो एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है। ठीक है, इसका नाम है ए बी सी, इसको मैंने नाम दिया पी क्यू आर। ठीक, अगर मैं कहता हूं कि यार ये एक ए एंगल येलो है, येलो डिग्री का है, और यहाँ पे आर एंगल येलो डिग्री का है, यानी कि येलो येलो वाला पार्ट इक्वल है, ब्लू ब्लू वाले पार्ट इक्वल है। ठीक है, और ऐसे तीसरा ले लेता हूँ, ये ग्रीन ग्रीन वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है, अगर हमें कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन है, क्या इंफॉर्मेशन है भाई, कि एक दो ट्राइंगल्स के अंदर तीन तीन एंगल इस तरीके से बराबर दिए, यानी कि यहाँ पे ये एंगल इस आर एंगल के इक्वल है, यहाँ पे बी एंगल इस पी एंगल के इक्वल है, और यहाँ पे सी एंगल इस क्यू एंगल के इक्वल है। तो भाई बिल्कुल और बिल्कुल ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। सिर्फ हमें लिखना क्या है, तरीका, यानी कि किस ऑर्डर में इनका नाम लिखना है, वो ऑर्डर ही मेन है, उसी से ही काम बनेगा। ठीक है, ऑर्डर अगर गलत हो गया, यानी कि जो ये ए बी सी है, जो लेटर्स हैं, अगर इनका ऑर्डर गलत हो गया तो हमारा जो लिखा हुआ है वो सबका सर्वनाश हो गया। ठीक है जी, ऑर्डर गलत, काम खराब, सब कुछ गलत। देखें कैसे लिखना था इसको। तो यहां पे मैंने देखा कि येलो इस येलो के इक्वल है, ब्लू इस ब्लू के इक्वल है, ग्रीन इस ग्रीन के इक्वल है। अगर मुझे कोई दो भी इक्वल दे देता, ध्यान दो जरा, मैंने कल भी इस बात को बताया था कि अगर मेरे को ये ग्रीन वाला पार्ट नहीं देते वो, तो इधर भी ग्रीन वाले के बारे में नहीं पता होता। ठीक है, तो अगर दो एंगल भी इक्वल हैं, तो अगर मैं इसका तीसरा निकालूंगा, जितने भी डिग्री का आएगा सेम वही डिग्री यहां पे भी तो आएगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्योंकि अगर ये येलो और ब्लू है, वही येलो और ब्लू यहां पे भी आ रहे हैं। अगर मैं कहूं यार ये 50 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये भी 50 डिग्री का और ये 30 डिग्री का है। तो तीसरा एंगल इसका निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, 180 में से इन दोनों को सब माइनस कर दूंगा, 100 डिग्री, जो कि नहीं है, ये जो कि नहीं है, लेकिन होगा इतना ही, अगर मैं प्रॉपर एक कंस्ट्रक्शन वाली बात करूं तो। ठीक है, और यहां पे अगर मैं निकालूंगा इस व्हाइट वाले एंगल को, तो ये भी तो 100 ही आएगा कैलकुलेशन से। क्या गलत कह रहा हूं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज करोगे यहां पे, तो क्या होगा, 50 और 30 80, 180 में से 80 माइनस करोगे, ये एंगल 100 डिग्री का आएगा। ऐसे यहाँ पे 50 और 30 80, 180 में से ये 80 माइनस करोगे, ये भी 100 डिग्री का आएगा। यानी कि तीसरा एंगल मैं निकालूं चाहे ना निकालूं, मुझे पता चल रहा है कि ये सेम ही है, ये सेम ही है। तो अगर तीसरे की इंफॉर्मेशन नहीं भी है ना, और दो दो की इंफॉर्मेशन है, तो भी मेरा काम बनता है। यहां पे मैं लिख सकता हूं, देखो लिखने का तरीका क्या रहेगा, हम ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अभी मैंने जो नाम लिखे हैं ना, ए बी सी और पी क्यू आर, मैंने जिस ऑर्डर में आने चाहिए उस ऑर्डर में हो सकता है ना लिखे हूं, हो सकता है ना लिखे हूं। तो इसको मैं लिखूंगा अगले स्टेप में, लास्ट स्टेप में, कि ये ऑर्डर क्या बनना चाहिए था, क्या पी क्यू आर बनना चाहिए था ए बी के साथ, या कुछ और बनना चाहिए था। ऑर्डर मैटर करेगा, ऑर्डर गलत, हमारा सब कुछ लिखा हुआ गलत। ठीक है, तो अगर मैं इसकी शुरुआत ऐसे करता हूं कि मैं जो एंगल है वो येलो वाला लेने शुरू करता हूं, तो मैं कहता हूं इसके अंदर येलो एंगल है एंगल ए, और इस दूसरे वाले ट्राइंगल के अंदर येलो एंगल है एंगल आर, तो ए आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं इस ट्राइंगल का लिखता हूं ब्लू वाला एंगल, ब्लू वाला एंगल है बी, तो उस ट्राइंगल का भी ब्लू वाला एंगल ले लूंगा, वो है पी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सिर्फ दो दो एंगल इक्वल होने से तीसरे को लेने की जरूरत रहती नहीं है, क्योंकि तीसरा अपने आप ही इक्वल आएगा, उसको किसी तरीके से मैं अनइक्वल प्रूव कर नहीं सकता, वो है ही नहीं। अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो वो इक्वल ही आएगा, तो उसको दिखाने की जरूरत रह नहीं जाती। तो इतना लिखने से मैं लिख दूंगा कि ये दोनों ट्राइंगल ना सिमिलर हैं। अब ये दोनों क्या है, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, इतनी बात लिखने से। अब वो लिखेंगे कैसे, उस चीज पे अपना ध्यान रखें। अगर मानो कि इस ट्राइंगल का नाम आप एबीसी लिखना चाहते हो, तो आप एबीसी लिख सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन इसके साथ दूसरे वाले का नाम में क्या चेंजेस होने हैं, वो मेन बात है कि इसके साथ दूसरे वाले का ट्राइंगल का नाम कैसे आना है। तो सबसे पहले तो सिमिलर का साइन आ गया, ट्राइंगल का ट्राइंगल आ गया। अब देखो कि यहां पे ए वाला जो एंगल था, ये ए एंगल किसके इक्वल था,
आर के, तो ए वाली जगह पे तुम्हारे को आर लिखना पड़ेगा। अगर तुमने आर की जगह कोई और लिख दिया तो यहीं पे तुम्हारे को कांटा लग जाना है, यहीं पे गलत हो जाना है। ठीक है, बात आ रही समझ में? जैसे कॉन्ग्रेंट करते टाइम लिखा जाता था ना, ऑर्डर मैटर करता था, ऐसे यहाँ पे सिमिलैरिटी के टाइम पे भी ऑर्डर मैटर करता है कि ए वाली जगह पे आर ही आना चाहिए, क्योंकि ए आर के इक्वल है। दूसरा, जो बी वाला एंगल है वो पी के इक्वल है, तो बी की जगह पे हमारे को जहां पे बी है उसकी जगह पे दूसरे ट्रायंगल का पी लेटर आना चाहिए, वहां पे पी आ जाएगा। अब तीसरा कौन सा बच गया यार? इसका क्यू बच गया ना, तो यहाँ पे तीसरा क्यू होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? येलो येलो वाली जगह पे और ब्लू ब्लू वाली जगह पे आ गया, और तीसरा इसमें भी जो बच गया और इसमें भी जो बच गया, इसका मतलब वो सेम ही है। ठीक है जी, बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको हम लिखते हैं एंगल एंगल रूल से, या इस क्राइटेरिया से हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर किया है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या बेनिफिट्स इसके मिलेंगे? अगर मैं ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दूं तो इसके बाद मैं और क्या क्या चीजें लिख सकता हूं? इसके बाद मैं लिख सकता हूं जिस एंगल की इंफॉर्मेशन नहीं थी, हालांकि वो इक्वल है, हम लॉजिकली इस बात को समझ चुके हैं, लेकिन हम अलग से दिखाना चाहते हो तो मैं लिख सकता हूं कि सी एंगल ना क्यू एंगल के इक्वल है। इसका मतलब अब मैं लिख सकता हूं, या इट इंप्लाइज करके मैं लिख सकता हूं कि यार जो इसका एंगल सी है ना वो एंगल क्यू के इक्वल भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और क्या चीजें लिख सकता हूं? और ये आएगा कि इसमें जो साइड्स है ना ट्राइंगल्स की, दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। वो क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या था? सेम रेशो में होंगी। वो क्या होंगी? सेम रेशो में होंगी। अब इसको भी लिखना एक आना चाहिए, ये भी एक कला है, लेकिन हल्की सी है, वो सीख जाओगे, कोई बड़ी ऐसी नहीं कि बात जो समझ में नहीं आएगी। अगर यहां से तुम ए बी साइड को लेते हो, तुमने पहले दो लेटर लिए यहां से ए बी, तो ए बी के साथ रेशो किसकी बनानी पड़ेगी तुम्हारे को? आरपी की। ठीक है, इधर ध्यान दो सारे जने स्क्रीन पे। अगर यहां से ए बी लिया तो वहां से क्या लेना पड़ेगा? आरपी। तो ए बी और आरपी का जो रेशो है वही सेम रेशो किसका होगा? अगर तुमने यहां से ए सी लिया तो वहां से तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? आर क्यू। और यही रेशो किसका होगा? तीसरा कौन सा रह गया? ए से सी का डिस्टेंस रह गया, ए सी नहीं, ए से सी का तो ले लिया मैंने, ए सी का ले लिया, फिर अब रह गया बी सी, लास्ट के दो बी सी, तो वहां से भी लास्ट के दो कितने आ जाएंगे? पी क्यू। ठीक है, समझ में आया? मैं इसको ना दोबारा से नाम बड़ा लिख के दिखाता हूँ ट्राइंगल का, ए बी सी, और सिमिलर था यहां पे आर पी क्यू के। आर पी क्यू के। ठीक है, अगर इधर से पहले दो ली तो इधर से ही पहले दो लेनी पड़ेंगी, अगर इधर से बाद की दो ली तो इधर से भी बाद की दो लेनी पड़ेंगी, अगर इधर से पहले और लास्ट वाली ली तो इधर से भी पहली और लास्ट वाली लेनी पड़ेंगी। साइड्स इसी हिसाब से चलानी है, इसीलिए कहते हैं कि इसमें ऑर्डर मैटर करेगा। अगर ये ऑर्डर गलत लिख दूंगा वहां पे साइड्स की रेशियो भी अपने आप गलत बनने लग जाएंगी और वहीं पे हमारा काम खराब हो जाएगा। क्लियर होती है बात? तो बस ये है जी सारा, ये है सिमिलैरिटी वाला काम। ठीक है, अब इसके क्राइटेरिया में पहला हमने पार्ट पढ़ लिया, पहला पॉइंट पढ़ लिया कि अगर दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग, दो ट्राइंगल के दो दो एंगल अगर बराबर होते हैं तो वहां पे दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और उसके बाद क्या क्या चीजें हम लिख सकते हैं? जो बची हुई साइड्स की रेशियो है वो बराबर हो जाएगी, जो बचा हुआ एंगल है वो बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी कि इसको लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, सीपीएसटी लिख सकते हैं इक्वल के लिए, और यहां पे लिख सकते हैं साइड्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, सीपीएसटी भी लिख देते हैं, और साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स भी लिख देते हैं। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में ही होती हैं, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात? पहला पॉइंट क्लियर है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब दो ट्राइंगल और किस तरीके से सिमिलर हो सकते हैं? एक ट्राइंगल ये ले लिया और एक ट्राइंगल ये ले लिया, थोड़ा सा बड़ा छोटा कर लेते हैं, नाम दे दिया इसका वही ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, यहां पे मेरे को किसी वजह से ना कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि ये वाली येलो साइड और इस वाली येलो साइड का रेशियो सेम बन रहा है, मतलब कि जो भी बन रहा है इस सेम बन रहा है। किसके सेम बन रहा है भाई? अभी तो कुछ बताया नहीं किसके सेम बनेगा। यानी कि मैंने क्या करा, ए बी को और क्यू आर को लिया और डिवाइड करा दिया इन दोनों को, एक को ऊपर रखा एक को नीचे रखा, तो उससे मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो जो रेशो इसका बना, यानी कि इसको मैं लिखता जाता हूं साथ साथ, कि मैंने ए बी को लिया और मैंने क्यू आर को लिया। ठीक है, और उधर से ये वाली येलो साइड का और सॉरी येलो साइड बोल रहा हूं, ग्रीन का, और इस ग्रीन वाली साइड का रेशो सेम आ रहा है। इस ग्रीन वाली को लिखो और इस वाली ग्रीन वाली को लिखो, तो इससे जो रेशो बनता है वो सेम रेशो वो येलो वाली साइड वाले बनता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख के बताता हूं आपको। यहां से मानो कि आया बी सी और यहां से हमने करा आर पी, जो रेशो इसका आ रहा है
वही रेशो इसका भी आ रहा है। ठीक है, ओके, क्लियर हो रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं? और तीसरी साइड बची AC, और यहां से बची हमारी QP। तो तुमने लिखा जी कि AC और QP का जो डिवाइड करके वैल्यू बन रही है, जो फ्रैक्शन बन रहा है, जो रेशो आ रही है, वही इसकी आ रही थी, वही इसकी आ रही है, यानी कि तीनों रेशो सेम आ रही हैं। ठीक है, तो साइड्स यहाँ पे सेम रेशो में आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड सेम रेशो में, अगर किसी वजह से हमारे को दिया हो ऐसी इंफॉर्मेशन और मैं ये चीज उसमें से समझ पा रहा हूँ कि यार साइड्स की रेशो बराबर है, तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर होंगे। अब यहाँ पे बड़ी बात आती है कि ट्राइंगल का नाम कैसे दिया जाए। वहां पे नाम देना तो आसान था, यहाँ पे एंगल को हमने देख लिया, उस पर फोकस रख के हमने फटाफट से नाम लिख दिया, लेकिन यहाँ पे एंगल वाली तो कोई बात है ही नहीं। तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, यहीं पे समझ लेते हैं, ताकि क्वेश्चंस करते टाइम मुझे अलग से ना बताना पड़े। जैसे कि आपने देखा यार, इसका येलो वाली साइड्स का जो भी रेशो बन रहा था, वही ग्रीन वाली साइड्स का रेशो बन रहा था, और वही हमने ब्लू वाली साइड्स का रेशो बन रहा था। ठीक है, ये तीन रेशोस हमने चेक करे और वो सेम है। अभी तुमने ये नाम उल्टे सुल्टे लिखे हुए, यानी कि ए बी की जगह तुमने बी ए लिख दिया, कोई फर्क यहां पे नहीं पड़ेगा। बी सी की जगह तुमने सी बी लिख दिया, यहां पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्यू पी की जगह तुमने पी क्यू लिख रखा है, यहां पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां तो तुम रेशियोस निकाल रहे हो। लेकिन जब तुम ट्राइंगल का नाम दे रहे हो और उसमें सिमिलर का साइन लगा रहे हो, तो उस टाइम पे फर्क पड़ेगा, वहां पे ऑर्डर मैटर करेगा, वहां ऑर्डर सही होना चाहिए। तो चलिए उसी ऑर्डर को यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला ट्राइंगल तुम्हारी मर्जी पे होता है कि तुमने क्या नाम देना है, या क्वेश्चन की डिमांड पे होता है कि क्वेश्चन ने क्या डिमांड करी हुई है। मानो कि वो ट्राइंगल का सिमिलैरिटी चाह रहा था इस तरीके से, वो एबीसी नहीं चाह रहा था, उन्होंने बुक के अंदर डाला कि सी बी ए किसके सिमिलर है, ये बताओ, ये क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे सी बी ए जरूरी नहीं है कि तुम्हें ए बी सी ही चाहिए, वहां पे तुम्हें सी बी ए लिखा है तो तुम उसी के हिसाब से दूसरे का ऑर्डर चेक करोगे क्या है। अब देखो कैसे लिखना है इसका नाम। सबसे पहले रेशियोज वाले पॉइंट क्लियर हो चुके हैं कि ये तीन हमारे को बातें गिवन थी, अगर ये होगा तो भी ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होंगे, यानी कि एस 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 रूल से दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर होंगे। ठीक है, यहाँ पे साइड सेम रेशियो में होंगी। अच्छा जी, कैसे लिखना है नाम देखेंगे। सीबीए तो हमने बुक में से देख लिया था, अब दूसरे वाला हम खुद देखेंगे क्या जो मैंने लिखा उसके हिसाब से सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखें जरा उसको, सी पॉइंट कौन सा लिया मैंने, सी पॉइंट। अब एंगल तो है ही नहीं यार कि मैं एंगल कहूंगी 40 डिग्री का था, 50 डिग्री का था। अब सी पॉइंट मैंने जज करा यार, जहां पे ब्लू वाली लाइन और ग्रीन वाली लाइन आके मिल रही थी ना, वो हमारा पॉइंट था सी। सी पॉइंट क्या था, जहां पे ब्लू वाली लाइन आ रही है और ग्रीन वाली लाइन आ रही है, यही था ना। तो ब्लू वाली और ग्रीन वाली कहां पे आके मिल रही है, यहाँ पे दूसरे ट्राइंगल में पी पे, तो यानी कि इस सी की जगह पे वहां पे पी नाम आना है, पी लेटर आना है। पहली पॉइंट क्लियर हुआ। अब तुम आगे वाले खुद भी सोच सकते हो, अगर इसी इसी बात को मैं आगे और ले जाऊं तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे बी। बी कौन सा यार, येलो और ग्रीन वाले का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। येलो वाली लाइन और ग्रीन वाली लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो बी पॉइंट है, और यहाँ पे येलो और ग्रीन कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, आर पे। तो इस बी की जगह पे वहां पे आर वाला पॉइंट आना था। और तीसरा पॉइंट अपने आप ही मैच कर जाएगा, उसको बिना सोचे समझे ही तुम लिख सकते हो कि वो क्यू ही होगा, क्योंकि बचा ही वो है। और अगर देखना चाहते हो तो देख लो कि येलो और ब्लू जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, येलो और ब्लू यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है क्यू पे, और यहां पे कर रहा है ए पे, तो ये दोनों इक्वल होंगे। हाँ जी बेटा, समझ में आया कि ये नाम कैसे देना, ये ऑर्डर ही मेन चीज है, ये वाली जो लास्ट में लिखी है हमने। अगर ये लिखना नहीं सीख पाए तो फिर काम नहीं कर पाओगे, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप समझ पा रहे हो, बच्चों का खेल है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद साइड्स की रेशो तो अब दे ही रखी है भाई क्वेश्चन में, सिर्फ एंगल एंगल रह गए कि अगर मुझसे पूछेगा तो वो पूछ सकता है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। अब बड़े आराम से कह सकते हो यार, सी वाला एंगल पी के इक्वल है, बी वाला एंगल, ठीक है, देख ली करण। हाँ, तो सिर्फ तुम आप फिगर पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने ये नीचे वाला ये जो सिमिलैरिटी वाला पॉइंट था, अगर ये सोच समझ के लिखा है और इसमें तुम्हारे को पता है कि किसी भी तरीके की गलती नहीं है, अगर ये गलती है तो फिर आगे वाले पॉइंट्स अपने आप ही गलत होने वाले हैं। अगर ये पॉइंट्स तुमने सोच समझ के लिखे हैं तो इसके बाद तुम फट से देख सकते हो, बता सकते हो बिना फिगर को देखे कि सी वाला एंगल पी वाले एंगल के इक्वल है, बी एंगल आर एंगल के इक्वल है, एंड ए एंगल क्यू एंगल के इक्वल है।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, CA कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ST सिमिलर ट्राइंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। यहाँ जैसा टीचर ने लिखवा रखो ऐसे भी लिख सकते थे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, CPST, ठीक है, ऐसे जैसे चाहो वैसे लिख देना, ये शॉर्ट फॉर्म्स है उसकी। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या था, एक तो था कि अगर सारे एंगल बराबर हैं दोनों ट्राइंगल के, कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल अगर इक्वल हैं तो भी वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, और अगर तीनों साइड्स की रेशियो बराबर आ रही है, दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, तो भी ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं। दूसरा हो गया क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, अगर दो साइड के बीच वाला एंगल, यानी कि कुछ इस तरीके की बात हो, एक ट्राइंगल में ये ले लूं और एक ट्राइंगल में कुछ ये ले लूं, इसका नाम फिर से वही ABC, और इसका मैं फिलहाल PQR ही दे रहा हूं। क्या बनेगा ऑर्डर वो डिपेंड करेगा मैं किस टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। अगर मैं कहता हूं यार ये येलो वाली साइड और ये वाली येलो वाली साइड का जो रेशियो बन रहा है वही सेम रेशियो इस वाली साइड का और इस वाली साइड का बन रहा है, ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन से दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। अब मुझे या तो आप तीसरी वाली साइड का रेशियो भी बताओ क्या होगा, यानी कि मेजरमेंट इनकी भी पता हो ताकि मैं रेशियो बना पाऊं, या आप खुद ही बोल दो कि BC और PR का जो रेशियो है वही इनका रेशियो है, तो पहले वाला ही रूल लग गया। अब अगर इसके बाद हम रुक जाते तो हम खुद रुक जाएंगे, इसके बाद हम काम कर भी नहीं पाएंगे एक्चुअल में, ठीक है। अब मुझे एक एंगल चाहिए, और वो एंगल कौन सा चाहिए, इन दोनों साइड के बीच वाला ही चाहिए। ये वाले एंगल से मेरे को कोई जानकारी नहीं चाहिए, इसकी नहीं चाहिए। अगर ये वाला पता हो मुझे और ये वाला पता हो मुझे और ये इक्वल भी हो तो भी मेरा सही नहीं होगा काम। अगर ये 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है तो भी मेरा काम नहीं होने वाला, ठीक है। रेशियो भले ही बराबर हो गया दो साइड का, लेकिन ये एंगल और वो एंगल इक्वल होने से दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं होंगे। कौन सा एंगल इक्वल चाहिए मुझे, इन दोनों साइड्स के बीच वाला। इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल है, यहाँ पे A बन रहा है और यहाँ पे कौन सा बन रहा है, Q बन रहा है। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, अगर मैं इसको करता हूं ऑरेंज शेड और ये भी ऑरेंज शेड के जितना ही आ रहा है तो मेरा काम बना। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं बना, फिर तो डेफिनेटली नहीं है। और अगर मुझे किसी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही इसकी तो भी मैं नहीं बता सकता कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं है। तो फिलहाल क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। अगर ये क्राइटेरिया इस तरीके का हमारे को कंडीशन मिल रही है क्वेश्चन के अंदर, तो ये यहाँ पे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, क्योंकि यहाँ पे दो साइड्स की रेशियो बराबर आ रही है, ठीक है, दो जगह रेशियो बराबर आ रही है, और जो एंगल की इंफॉर्मेशन है वो दोनों साइड के बीच वाला एंगल है, ठीक है। तो यहां पे तुम लिख सकते हो कि यार जो AB और QR का रेशियो बन रहा है ब्लू वाली साइड का, और जो येलो वाली साइड का रेशियो बन रहा है वो बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में गिवन पॉइंट है, हम इसको प्रूव नहीं कर रहे हैं, ये दिया हुआ है। AC और PQ सॉरी PR ने PQ दोनों येलो वाली साइड्स। और दूसरी चीज और क्या होती है, अगर मैं पहला पार्ट इस ट्राइंगल का ले रहा हूं ना और दूसरा पार्ट इसका ले रहा हूं, तो दूसरी बार भी मेरे को पहले इसी ट्रायंगल का लेना पड़ेगा और दूसरा उस ट्रायंगल का लेना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे AB और QR लिख दिया, ठीक है, तो वहां पे मैं ये नहीं लिख सकता PQ और AC, फिर ये गलत हो जाएगा, ये उल्टी रेशियो बन जाएगी, ठीक है। पहला वाला पार्ट अगर मैंने इस ट्रायंगल का लिया है, फर्स्ट ट्रायंगल का, और दूसरे वाला पार्ट मैंने दूसरे वाले ट्रायंगल का लिया है, तो दूसरी बार यानी कि जो दूसरी रेशो की बात हो रही है उसमें भी पहले वाले ट्रायंगल का पहले लिखना पड़ेगा, यानी कि इसी ट्रायंगल का पहले होगा ऊपर की तरफ और इस ट्रायंगल का नीचे की तरफ ही होगा, तीनों बार ही अब ऐसा ही होगा, ठीक है। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई? तो अगर ये चीज हमारे को दे रखी है, मैं थोड़ा शेड करके बता देता हूं कि मैंने यहाँ पे ये ब्लू वाली साइड्स का रेशियो दिखाया है और यहाँ पे ये येलो वाली साइड्स का रेशियो दिखाया है। अगर ये रेशियो सेम है एंड देन हमारे को ये दे रखा है किसी तरह से कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है और ये दोनों ना इक्वल है, अगर मुझे ये भी मालूम है, और हमें फिर ये भी देखना है कि ये जो एंगल्स दिए हैं ये उन दोनों साइड्स के बीच के हैं कि नहीं है, हाँ जी बीच में ही आ रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल अब सिमिलर हैं, ठीक है। और इसके लिए जो रूल बनेगा वो बनेगा साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड के बीच का एंगल। अब इसको कैसे लिखा जाता है देखें जरा, नेमिंग फिर मैटर करेगी, इसी पे मेन हमारा काम होगा, जो लास्ट स्टेप बनता है कि जहां पे हमने सिमिलर ट्राइंगल्स को लिखना होता है। जैसे कि यहां मैंने आंख बंद कैसे लिख दिया ABC, अब ABC के साथ वहां पे क्या बनेगा वो हमें सही लिखना पड़ेगा। अब देखो A वाला पॉइंट कौन सा है, A वाला पॉइंट मेन वो एंगल वाला ही है, वन एंगल वाला। वन वाला एंगल किसके इक्वल था, टू एंगल के, और टू एंगल पे क्या नाम दिया हुआ है Q, तो आप समझ पा रहे हैं कि A की जगह पे Q आने वाला है, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट कौन सा है, अगर आप कहते हैं जी दूसरा पॉइंट मैंने B लिखा है, यानी कि अब आप देख के समझ पा रहे हो कि येलो कलर कह रहा हूं, ये कौन सा है, ब्लू वाली साइड का जो एंड पॉइंट है वो मैंने दूसरा पॉइंट लिया है B,
ऐसे आप देख लो यहाँ पे ब्लू वाली साइड का एंड पॉइंट दूसरा कौन सा है, आर, तो यानी कि बी की जगह पे वहां पे आर आ रहा है। अगर यहाँ पे बी है तो इसकी जगह पे आर आएगा, और तीसरा पॉइंट जो बच गया पी। तो इसके साथ इसका ये सीक्वेंस बनेगा कि ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी। ठीक है, अब वो मुझे आदत पड़ गई है। अरे नहीं सर, वो एक्सीडेंट हो गया मेरा। ठीक है भाई, तू हाँ सर, बच गया बस। बच गया ना, बचे रहना चाहिए। तो ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे सिमिलर हैं। ठीक है, इस क्राइटेरिया से, इस रूल के हिसाब से, साइड एंगल साइड के। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, एक एंगल के बारे में तो इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि ए और क्यू एंगल के बारे में तो इन्फॉर्मेशन थी कि ये पहले से इक्वल है। आप कौन कौन से बचे हुए इक्वल हो जाएंगे, आप यहाँ पे नाम पे देख सकते हो कि ए वाला एंगल क्यू के इक्वल रहेगा, बी वाला एंगल आर के इक्वल रहेगा, और सी वाला एंगल पी के इक्वल रहेगा। अगर हमें चाहिए कहीं पे तो हम लिख सकते हैं, यानी कि ए एंगल क्यू के इक्वल, बी एंगल आर के इक्वल, एंड सी एंगल पी एंगल के इक्वल। और साइड्स का रेशो, कौन सी साइड का रेशो भी बच गया था, यानी कि ये दोनों तो हैं ही, तीसरा कौन सा बच गया हम यहां से देख सकते हैं। यानी कि अगर इसके बाद ही कोई साइड्स की रेशो वाला पॉइंट उठाना है तो मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन में क्यू आर, ए सी अपॉन में क्यू पी, और बी सी अपॉन में आर पी के इक्वल होगा। ये रेशो वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, वही पहले दो यहां से लिए तो पहले दो यहां से लिए, लास्ट के दो यहां से लिए तो लास्ट के दो यहां से लिए, पहला और लास्ट यहां से लिए तो पहला और लास्ट यहां से लेना पड़ेगा। बस सीधी सी बात है। समझ पा रहे हो कि नहीं, यही मेन चीज है, लिखने आना, बस बाकी सारा काम हो जाएगा हमारा। तीसरा क्राइटेरिया ये है। ठीक है, नहीं बाद में देखना आप। ठीक है, एंगल एंगल एंगल, यहां उसको खाली एंगल एंगल बोल सकते हैं। दूसरा है एस एस एस, वो तीनों एस लेके ही चलना पड़ेगा, और दो साइड के साथ एक एंगल लेना हो तो वो बीच में ही आएगा। तीसरा एंगल अलग होगा, यानी कि दो साइड और फिर एंगल कोई पड़ोस में वाला होगा तो वो उस पे हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर नहीं दिखा सकते, यानी कि इस रूल से हम सिमिलर नहीं दिखा सकते, साइड साइड एंगल वाले रूल से, ये नहीं चलेगा। अब इसके बाद आप कहोगे जी ऐसा भी हो सकता है कि दो एंगल और एक साइड आ जाए बीच में। हाँ ये होता है, लेकिन जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो साइड लेने की जरूरत भी नहीं रहती। पहले वाला रूल याद करो, अगर दो एंगल इक्वल आ गए तो साइड लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एंगल एंगल से तो वैसे ही सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला रूल होता है, लेकिन इसको लेने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे अपने आप ही एंगल एंगल लेते ही ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं, हम साइड को ढूंढने की जरूरत क्यों हमारे को। ठीक है, तो बस हमारे पास तीन रूल आ गए, इन तीन रूल्स को लेके हम ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे। ठीक है, अब देखें जरा क्वेश्चंस पे। क्राइटेरिया बताएंगे उसके बाद में। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा है, मैं इसी जगह पे समझा देता हूँ, मैं अलग से इसको कॉपी नहीं करता कहीं पे। देखें क्या कह रहे हैं, अरे यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से पेयर यहाँ पे सिमिलर हैं ट्राइंगल्स के, और सिंबॉलिक फॉर्म में उनके प्रॉपरली लिख के बताना है, यानी कि जो नामकरण उनका करना है, वो जो ऑर्डर की बात करते हैं हम, वो ऑर्डर सही से लिख के बताना है। तो जरा देखे, देखो यहाँ पे ध्यान दो जरा स्क्रीन पे सारे जने। यहाँ क्या करूँ, कॉपी करूँ, मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन थोड़ा जो समझाने वाली बात है ना, फिर वो यहाँ पे इतने मेरे ऑप्शंस नहीं है उस सॉफ्टवेयर में। हाँ जी देखिए फर्स्ट पार्ट, अरे गलत जगह पे आ गया यार। फर्स्ट डायग्राम हमारे सामने। अब ये पूछ रहे हैं कि ये सिमिलर हैं, अगर हैं तो वो प्रॉपर जो जिस ऑर्डर में लिखा जाना चाहिए वो नाम लिख के बता दो बस। तो ए बी सी और पी क्यू आर हमें दिख रहा है 60 80 40, 60 80 40, तीन तीन एंगल इक्वल है, हमें तो किसी दो की जरूरत होती है। अगर आप 60 और 80 वाला दो दे देते तो तीसरे वाले को नहीं भी देते तो भी मेरा काम चलता, वो 40 आना ही था। अंडरस्टूड है ना, क्लियर है ना बात। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब क्या नाम लिखना चाहते हैं, अगर आपने यहाँ पे लिखा ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पे क्या आएगा बताएं जरा, क्या आएगा। ए की जगह पे 60 है तो वहां पे 60 वाला कौन सा है, पी, यहाँ पे पी आ जाएगा। दूसरा पॉइंट मैंने बी लिखा है 80 वाला, तो यहाँ पे 80 वाला कौन सा है, क्यू, तो तीसरा आर ही रह गया। तो बिल्कुल आसान था, ए बी सी पी क्यू आर के इक्वल है। रूल क्या लगा, एंगल एंगल, बस ये आपको लिख के बताना था। ठीक है, मैं एक बार देख लूँ, उसके अलावा तो क्वेश्चन में और कोई डिमांड नहीं थी। बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट,
क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? अब यहाँ पे एंगल्स नहीं दिए, 3 साइड्स दी हैं, तो तीनों की रेशियोज बनानी पड़ेंगी हमारे को। हाँ वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर जाता है कभी कभी। हाँ देखें किसके साथ क्या बन रहा है, थोड़ा सा आइडिया लो। 2 के साथ अगर 6 की रेशियो बनाता हूँ तो 2 के नीचे 3 आएगा, और ऐसे 3 के नीचे अगर 3 मतलब कि देखो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा रफली बताता हूँ। देखो 2 के नीचे मैं 6 भी लगा सकता था, 2 के नीचे 4 भी लगा सकता था, 2 के नीचे 5 भी लगा सकता था। मेरे को क्या मालूम कैसी रेशियो बन रही है भाई। तो तुम्हें मानो कि तुमने 2 के नीचे 6 लगाया पहले, तो इसको काटो कितना आया, 3 आया ना। नीचे कितना बना, 3 आया। तो यानी कि ऊपर वाला जो भी नंबर है, नीचे वाला कैसे बन रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके बन रहा है। यही हो रहा है ना, अगर ऊपर 2 है तो नीचे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है जी, हमने ये रफली आइडिया ले लिया कि यार नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहली रेशियो आई थी 1/3, तो दूसरी अगर साइड 3 लेता हूं, अगर ऊपर 3 वाली साइड है तो नीचे क्या होना चाहिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 के नीचे 9, क्या 9 सेंटीमीटर की कोई साइड यहां दे रखी है? नहीं, तो 2 के साथ 6 का रेशियो नहीं बना रखा इन्होंने। आगे बढ़ जाओ। अब 2 के साथ 4 का ले लेता हूँ, 2 के नीचे 4 लगा देता हूँ, तो कटने का कितना आ रहा है, नीचे 2 आ रहा है। तो यानी कि जो भी साइड पहले ले रहा हूँ, दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड उसको डबल करके आनी चाहिए। अगर आ रही है तो देख लो, वहां से मैंने 3 लिया, तो नीचे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 6, क्या 3 के साथ 6 का रिलेशन बन पा रहा है? हाँ 6 है वहां पे। ऐसे 2.5, और इसको नीचे वाली साइड जो है वो 2.5 को डबल कर दूं तो कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा। यस वो बन पा रहा है। तो रफली मैंने आइडिया लिया और मेरा काम यहाँ बन गया। अब मैं कह सकता हूँ कि यार इस ट्राइंगल की मैं 2 सेंटीमीटर वाली साइड ले रहा हूँ, और उस ट्राइंगल की मैं 4 सेंटीमीटर वाली साइड ले रहा हूँ। ठीक है, इससे जो रेशियो बन रहा है ना, 3 तरफ मैं सेम रेशियो पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ तो वहां पे 6 जो आता है वो भी सेम रेशियो देता है। अगर मैं इधर 2.5 लिखता हूँ और उधर 5 लिखता हूँ तो मेरे को सेम रेशियो मिलता है, 1/2, 1/2 एंड 1/2। क्लियर? ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए क्या कर रहा हूं मैं? तुम्हें थोड़ी ना रटा हुआ है कि भाई किसके साथ किसकी रेशियो बनानी है, तो तुम्हें इसी तरीके से आइडिया लेना है। और हर तरीके से तुम फेल हो जाओ कि तुमने हर किसी को घुमा के देख लिया, किसी भी तरीके से तुम्हारी रेशियो नहीं बन पा रही, तो फिर ट्राइंगल सिमिलर ही नहीं है। तो यहाँ पे रेशियो सेम आ गई, ट्राइंगल तो डेफिनेटली सिमिलर है। अब आता है दूसरी बात, नाम को कैसे लिखें। तो हम यहाँ पे पहले तो ये लिख देंगे कि भाई 2, 4, 3, 6 और 2.5 और 5 की रेशियो हर तरफ से सेम है, यानी कि 1/2, 1/2, 1/2 के इक्वल है। अब इनका थोड़ा सा नामकरण जो करा हुआ है वो लिख देते हैं, यानी कि 2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ए बी, मैं नीचे लिख देता हूँ। 2 की जगह पे आ गया ए बी, और उधर जो 4 सेंटीमीटर वाली साइड है उसको लिख दिया क्यू आर। फिर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर वाली साइड है ए सी, और वहां पे 3 सेंटीमीटर का डबल जो था वो 6 बन रहा था, 6 क्या है, पी क्यू या क्यू पी। अभी तुम ऑर्डर को देख के नहीं चल रहे। ठीक है, अब तीसरी चीज 2.5, 2.5 है BC, और उधर से 5 है PR। ठीक है, साइड्स की रेशियो सेम है, इन साइड्स की रेशियो सेम है, तो ट्राइंगल्स तो सिमिलर हो गए। या तो पूरी तरह से बंद हो जाए या चालू रहे, ताकि मुझे कुछ तो रहे कि या तो ये बंद होने वाली है, चालू होने वाली है, बार बार जगबुंद हो रही है हमारी LCD। चलिए, तो अब ट्राइंगल का नाम है मेन। चलिए कैसे देंगे, यहां से मैंने शुरुआत कर दी BCA या ABC लिखता हूं, चलो ABC लिख देता हूं। ये चीज ऊपर लिख के बताता हूं ताकि मेरे को स्क्रीन बार बार नीचे ऊपर ना करनी पड़े। यहां पे लिखता हूं ट्राइंगल ABC, मैंने यहां पे लिख दिया। तो यहां पे क्या लेने वाला हूं यार, ए पॉइंट लिया जहां पे 2 और 3 वाली साइड इंटरसेक्ट कर रही थी, 2 और 3 सेंटीमीटर वाली साइड इंटरसेक्ट कर दी। सेंटीमीटर खैर उन्होंने नहीं दिया, तो मेरे बेटे यहाँ पे शुरुआत क्या करी, देखिए जरा ध्यान दो। अब ये साइड्स वाले में लिखने में प्रॉब्लम आती है, एंगल वाले में लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन साइड्स की रेशियो जब हमारे को इक्वल मिलती है तो वहां पे ट्राइंगल का नाम देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ी प्रैक्टिस होगी आपकी तो ही दे पाओगे सही से। तो शुरू कर रहा हूँ जी वापस से। मैंने यहाँ लिखा ट्राइंगल ABC सिमिलर किस ट्राइंगल के हैं, वरना वहां पे PQR या QRP या RQP या कुछ भी बन सकता है, वो नाम देखना है कि क्या है। ए पॉइंट कौन सा है, जहां पे 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यानी कि 2 और 3 वाली साइड इंटरसेक्ट कर रही है, वही है ना। अब 2 का रिश्ता किसके साथ बनाया था तुमने, 2 का 4 के साथ रिश्ता बनाया था, यानी कि इसको मैं शेड करके बता रहा हूँ। 2 का 4 के साथ रिलेशन था, और 3 का 6 के साथ था, यानी कि 3 का इस 6 के साथ रिलेशन था। तो 2 और 3 वाली जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो ए पॉइंट आया। ऐसे यहाँ पे 6 और 4 वाली कहां इंटरसेक्ट कर रही है, क्यू पे, तो यहाँ पे क्यू पॉइंट आएगा। तो यानी कि ए का रिलेशन क्यू के साथ बन रहा है यहाँ पे। ऐसे आपने चेक करना है इस बात को, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट मैंने बी लिखा हुआ है यहाँ पे। बी कौन सा है? जहां पे ये 2 सेंटीमीटर वाली का एंड हो रहा था। ए तो मैंने लिख दिया, ये तो मैंने लिख दिया। अब बी वाला पॉइंट कौन सा है जी? जहां पे ए का एंड हो रहा है, यानी पे 2 सेंटीमीटर वाली साइड का एंड हो रहा है। ए का एंड नहीं हो रहा, 2 सेंटीमीटर वाली साइड का एंड हो रहा है। ऐसे यहाँ पे 2 का रिलेशन किसके साथ था? 4 के साथ, येलो वाली के साथ। और 4 सेंटीमीटर का क्यू वाला पॉइंट मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे। और क्यू का जो 4 सेंटीमीटर वाली साइड है, इसका दूसरा एंड पॉइंट कौन सा है? आर। तो मैं यहाँ पे आर लिखूंगा। दूसरा तरीका क्या था इसका? अब तीसरे जो बचे हुए थे उसको मैं तीसरा कलर डाल देता हूँ, ग्रीन। ग्रीन तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ यार, येलो और ग्रीन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, वो वाला पॉइंट दूसरा है। तो ऐसे यहाँ देख लो, येलो और ग्रीन वाली कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? आर पे ही कर रही है। इस तरीके से भी आप इसको पॉइंट को पकड़ सकते थे। और तीसरा पॉइंट कौन सा आएगा जी? पी। तो ये नाम आएगा कि ए बी सी क्यू आर पी के सिमिलर होगा। हाँ जी, ऑनलाइन बैठे बच्चे बताएं मुझे कि क्लियर है बात के नहीं? ओके, ठीक है। तो इसके बाद आपको सिर्फ एंगल्स बचे हुए लिखने होंगे कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। तो अब आप यहां से देख के बड़े आराम से बताओगे कि ए एंगल क्यू के इक्वल, बी एंगल आर के इक्वल और सी एंगल पी के इक्वल। आगे बढ़ते हैं। बताओ जरा क्या करने वाले हो उसके अंदर? सर वही रेशियो है ना। देखो किसकी किसकी रेशियो बना रहे हो, बताओ ना। चलो 2 को इससे करता हूँ, 4 के साथ रिश्ता बनता है तो 2 दूनी 4 होता है, तो 3 का 2 से बनेगा तो 6 हो जाएगा। ऐसे 2.7 का 2 से करोगे तो 5 तो नहीं आने वाला, तो ये तो फेल हो गया। 2 का 4 के साथ नहीं बन रहा। अच्छा 2 का 5 के साथ देख लो। तो 2 और 5 का कोई रिलेशन ऐसा कि और किसी का ऐसे हो, ये तो अगर 2 और 5 का बन रहा है तो 3 और 4 का, ये 2 और 5 वाला रेशियो नहीं बनने वाला, तो ये भी फेल है एक तरीके से। फटाफट से में पता चल रहा है। अच्छा 2 का 6 के साथ देख लो। अगर यहाँ पे 2 का 6 के साथ बनाते हो रिश्ता तो 3 टाइम करना पड़ेगा। ऐसे 3 का डबल, कोई भी वैल्यू यहाँ नहीं आ रही, तो किसी तरीके का कोई रिलेशन यहाँ नहीं बन पा रहा। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है फिलहाल, तो मुझे ये समझ में आया। हाँ अगर ये 2.5 हो जाता फिर बन जाता। 2.7 है ना ये, शायद कुछ बुक्स के अंदर शायद से 2.5 करके दिया हुआ है, तो फिर तो डायरेक्टली बन रहा है। 2 का डबल 4, 3 का डबल 6 और 2.5 का डबल 5, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते। तो फिलहाल जो मेरे पास क्वेश्चन है उसके मुताबिक ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेशियोज किसी भी तरीके से मैं सेम नहीं बता पा रहा। ठीक है, तो ये सिमिलर नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वाला। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्या? हमें सबसे पहले अगर सिंगल एंगल दिया है, अगर सिंगल एंगल दिया है, सिंगल एक ही एंगल दिया है, तो वो एंगल जिन दो साइड्स के बीच में आ रहा है ना, उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। अदरवाइज वो ट्रायंगल सिमिलर हम किसी भी हालत में नहीं लिख पाएंगे। अगर दो सिर्फ एक एक ही एंगल हमारे को इक्वल दिया है, तो वहां पे बची हुई दो दो जो साइड्स दे रखे होंगे दोनों ट्रायंगल्स की, वो एंगल के दोनों साइड वाली ही साइड्स होनी चाहिए। यानी कि जो एंगल है वो दोनों साइड के बीच वाला होना चाहिए सिंगल एंगल में। ये बात ध्यान रखना, सिंगल एंगल है तो इसके साथ वाली जो दो साइड्स हैं वो हमें मालूम है। ऐसे यहाँ पे भी सिंगल एंगल है तो उसके साथ वाली दोनों साइड्स हमें मालूम है। कहने का मतलब जो एंगल है जिस साइड्स के बीच में आ रहा है उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि नहीं है। यस है। तो अब हम आगे चेक कर लेते हैं भाई। 5 और 5 का अगर रेशो देखो तो 1 बनता है। ऐसे 2.5 और 10 का रेशो तो 1 नहीं बनता, तो ये रेशो तो फेल हो रहा है। अच्छा अब 5 का 10 के साथ रेशो देखूं तो 1/2 वाली बात आती है। ऐसे 2.5 का 5 के साथ रेशो देखो तो 1/2 आता है, तो रेशो सेम हो गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 5/10 और 2.5/5, यानी कि पहले मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल की ही साइड ले रहा हूं। ऊपर जो साइड्स हैं वो छोटे वाले ट्रायंगल्स की है और नीचे वाली जो साइड्स है इस बड़े वाले ट्रायंगल की है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को कि यहां मैंने करा क्या है। रेशो आप देख पा रहे हैं कि ये 5/10 1/2 बनेगा। ऐसे 2.5/5 ये भी 1/2 बनेगा, तो रेशो सेम आ गई। और इनके बीच वाला एंगल भी सेम है 70 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पे साइड एंगल साइड वाला रूल लग सकता है और यही लगेगा। इसी से ट्रायंगल्स ये दोनों सिमिलर होंगे। तो क्या करेंगे जी, अब फटाफट लिख देते हैं। 5/10 कैसे बनाया था? 5 लिया था मैंने ml और यहाँ पे आया था qr, और वहाँ पे 2.5 आया था mn और यहाँ पे आया है pq। ठीक है, एक चीज ये हो गई। और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे m एंगल और वहाँ का q एंगल इक्वल है ईच 70 डिग्री। ठीक है,
ये गिवन है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। फिर से वही मेन मुद्दा, नामकरण सही होना चाहिए। अगर नाम गलत लिख दिया सारी मेहनत बेकार है, कुछ नहीं फायदा। ट्रायंगल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम एन और एल, तो वहां पे ट्रायंगल का नाम क्या आएगा? एम कौन सा पॉइंट लिया है? 70 डिग्री वाला, 70 डिग्रीज वाला, तो 70 डिग्रीज वाला दूसरे ट्रायंगल का कौन सा नाम है? क्यू, तो एम की जगह पे क्यू आएगा। एंगल वाला तो बहुत जल्दी पकड़ में आता है। दूसरा भी हम कर सकते हैं, थोड़ा सा अपनी तरफ से। आपके पास पेंसिल होती है ना, आपके पास कलर भी होते हैं, आप पेपर में कलर ले जाना क्वेश्चन पेपर पे करने के लिए, अगर आपको कोई दिक्कत इसी तरीके की आती है तो। वरना आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप समझते हो कि यार आप तो कलर बना के कर रहे हो, हम पेपर में कैसे करेंगे, तो उसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, रेड पेन, आप उसका यूज़ कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखें 2.5 मैंने यहाँ से लिया था, और 2.5 का रिश्ता वहाँ पे किसके साथ बनाया था? 5 के साथ बनाया था। तो इसका और इसका रिलेशन है, ठीक है। और यहाँ से 5 जो मैंने ली थी साइड, इसका रिलेशन इस वाले 10 के साथ बनाया था। तो ये थोड़ा सा इससे पकड़ में बड़ा अच्छा आता है क्वेश्चन। देखते अब तुम आराम से लिख सकते हो, बार बार माइंड को घुमाना नहीं पड़ेगा क्या है। तो अगर यहाँ पे देखो एम पॉइंट लिख दिया, एम पॉइंट लिख चुका हूँ दोनों, यस एम लिख चुका हूँ, और उधर से क्यू लिख चुका हूँ, ठीक है जी। अब बचे हुए एन एल यहाँ पे लिख चुका हूँ, वहाँ से बचा पी और आर, उसको लिखना है, उसको सेट करना है, मेन प्रॉब्लम यही है। अच्छा जी, जो एंड पॉइंट है वो कौन सा है? येलो वाली का एंड पॉइंट, येलो वाली लाइन का एंड पॉइंट। एम वाला तो लिख ही चुके हैं। ऐसे दूसरे ट्रायंगल में येलो वाली लाइन के दो एंड पॉइंट्स हैं, क्यू और पी। क्यू में लिख चुका हूं, तो दूसरा कौन सा बचा? पी। तो यानी कि एन की जगह पे पी आना है, और तीसरा पॉइंट अपने आप आर आ गया। कुछ सेकेंड्स की बात होती है और काम हमारा हो जाता है। और यहाँ पे हम रीजन डाल देंगे कि किस रीजन से हम ये दोनों ट्राइंगल्स, या कौन से क्राइटेरिया का यूज करके हमने ये ट्राइंगल्स को सिमिलर बताया। तो कौन से थे भाई वो? एस से एस, दो साइड के बीच वाला एंगल। ठीक है जी, क्लियर है। तो बचे हुए पार्ट मैं नहीं करा रहा हूं, ये तुम खुद करके देख लेना। अगर होंगे तो बताना, नहीं होंगे तो बताना कि सर ये करा था हमसे हुआ नहीं। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज के नीचे जो मेन क्वेश्चन है उन पे आता हूँ। ये बेसिक क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में करे हैं ना, ये बड़े यूजफुल हैं, आगे बड़े क्वेश्चंस को करने में बड़ी मदद होगी इनसे। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं, और यहाँ पे फिगर आपको दे रखी है साथ में, तो वो भी कॉपी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है हमें कि इस फिगर के अंदर ट्राइंगल सिमिलर है, साफ साफ कह दिया जी ट्राइंगल सिमिलर है। तो सबसे पहले इसी पॉइंट को उठा लो कि ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। अब जरा इनको शेड भी कर दो, समझने के लिए ऐसा सही रहता है। ओ डी सी ये रहा, और ये कौन सा था? ओ बी ए, ये रहा नीचे। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, दोनों कलर वाले। ओके जी, अब वो कहते हैं जी ये 70 डिग्रीज का है। ठीक है, बचे हुए एंगल्स को फाइंड करो। ओके, तो क्या करें, अब इतने छोटे में तो काम थोड़ा सा मुश्किल लगता है करना। चलो कोई नहीं, इतने में करते हैं हम, और बड़ा करूंगा ना तो शेडिंग पार्ट हट जाएगा। चलो कोई नहीं, ये 70 दे रखा है, ये 125 दे रखा है। तो मैं अभी देख ही नहीं रहा हूँ कि कौन सा एंगल मुझे निकालना है, कौन सा नहीं निकालना है। जोन जोन से मैं खुद अपनी तरफ से निकाल सकता हूँ, फटाफट से पहले वो निकाल लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, अगर ये एंगल 1 है तो इसके साथ वाला मैं 2 मान लूँ, तो ये लीनियर पेयर बनेगा। इन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो 180 में से 125 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 55 आएगा। चलो ये 55 आ गया। ठीक है, ऐसे उस तरफ देखोगे तो ये 1 है, और ये 3 एंगल देखोगे तो यहाँ पे तुम वर्टिकली अपोजिट कह सकते हो। ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो 3 और 2 इक्वल होंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ 1 + 2 180 के बराबर, लीनियर पेयर। फिर 1 की वैल्यू 125 है, 2 मुझे मालूम नहीं है, तो 2 मैं लिख सकता हूँ फटाफट से, 55 आ जाएगा माइनस करके। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगला स्टेप लिख रहा हूँ कि यार 2 और 3 दोनों इक्वल होंगे, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल जो 3 की वैल्यू आएगी वो आएगी सेम 55 डिग्री। ठीक है जी, और अब देख लेता हूँ कि ट्राइंगल के ये वाले एंगल्स तो नहीं निकालने, अगर ये निकालने तो भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे करके? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज करके। अगर मैं इस एंगल को 4 नंबर डालता हूँ, तो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो 4 की वैल्यू होगी वो आ जाएगी 180 में से माइनस कर दो एंगल, इसका नंबर डाल देते हैं 5 और 3 का सम, कह सकते हो
फाइव और थ्री को प्लस करो और 180 में से माइनस कर दो, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का मैंने यहां पे यूज किया है। ठीक, तो एंगल 4 की जो वैल्यू आएगी 180 में से माइनस हो जाएगा 5 और 3 कितना है जी, 3 है 55, ये है 7 और 5 12, 125 ना, यही होगा। और कितना आ जाएगा माइनस करके, कितना आ जाएगा माइनस करके, 55 ही आएगा, 55 ही आएगा। ठीक है, तो 4 की वैल्यू आ गई 55। ओके, अब देख लेते हैं क्या काम उन्होंने आगे दिया है करने को। उन्होंने कहा था डीओसी निकालो। डीओसी एंगल 3 हो गया, ये मैं निकाल चुका हूं, एंगल 3 55। ठीक है, डीसीओ, डीसीओ एंगल नंबर 4, ये भी मैं निकाल चुका हूं 55, नीचे ये रहा एंगल नंबर 4 55। अब उन्होंने तीसरा एंगल ओ ए बी, ओ ए बी, अब दूसरे ट्रायंगल में से एक एंगल पूछ लिया ओ ए बी, ये वाला। अगर मैं किसी प्रॉपर्टी का, सिमिलैरिटी वाली प्रॉपर्टी का यूज ना करूं तो अभी मेरे बस से बाहर है, फिलहाल अभी मेरे बस से बाहर है इस ट्रायंगल का कोई भी एंगल निकालना, क्योंकि एक ही पता है, दूसरे दो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। आपने बताया लाइंस पैरेलल है कि नहीं, हाँ कुछ नहीं बता रखा ऐसा। लेकिन अब यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज हो जाएगा। देखो आप कह रहे हो कि यार ओ डी सी, थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है इसे शेड करके, ओ इसके इक्वल होगा, डी ओ डी सी डी बी के इक्वल होगा, यानी कि इसके इक्वल होगा, और तीसरा एंगल सी, वहां पे सी है तो वहां पे ट्रायंगल का ए, यानी कि ये इसके इक्वल होगा। मैंने तीनों कलर बना के दिखा दिए, यानी कि जो सिमिलर, जिस तरीके से, जिस ऑर्डर में आपने बोला कि ट्रायंगल सिमिलर हैं, उस ऑर्डर का यूज करके मेरे को ये तीन जो मैंने कलर डाले हैं उससे मेरे को दूसरे ट्रायंगल के ये तीन कलर वाली पोजीशन वाले एंगल ही समझ में आ रहे हैं। यानी कि 5 जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, 4 इस ग्रीन के इक्वल होगा, और ये 3 इस 2 के इक्वल होगा। ये मैंने कैसे पता लगाया, ट्रायंगल्स के नाम से। ट्रायंगल जो आपने जिस ऑर्डर में सिमिलर कर रखे थे उस ऑर्डर का मैंने यूज करा, तो मैं फटाफट बता सकता हूं। तो देखें जरा, यहाँ पे मैं अगर नंबर डाल दूं, 5 तक हो चुका है, ये 6 नंबर डाल देता हूं और ये 7 डाल देता हूं। तो मुझे फिलहाल ना, मुझे 6 नंबर का एंगल निकालना है। 6 नंबर का एंगल है ए वाली पोजीशन का, तो ए वाला जो एंगल है वो सी वाली पोजीशन के इक्वल है, और सी वाला नंबर है 4। डायग्राम पे देखो जरा, ए ओ ए बी ट्राइंगल का ए कौन सा नंबर है, 6 नंबर है। सी कौन से वाले का सी जी, ओडीसी ट्राइंगल का, ओडीसी का जो सी वाला एंगल है वो कौन से नंबर का है, 4। तो 4 वाला जो है 6 के इक्वल है, मैं शेड करके पता लगा चुका हूं, इस चीज को मैंने आपको समझा दिया हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि यार जो एंगल 6 निकालने को बोल रहे हो ना वो 4 के इक्वल होगा, और 4 कितना है 55 डिग्री। तो खत्म हो गया, 6 की वैल्यू भी आ गई। तो ये एंगल 6 था जो मुझे निकालना था, तो मैंने सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज करके निकाल दिया। और कुछ एक पहले वाले जो एंगल फाइंड कर रहे हैं वो बेसिक प्रॉपर्टीज को उठाया, लीनियर पेयर हो गई या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हो गई। आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर बनना नहीं चाहिए किसी का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट फिगर, ठीक है बढ़िया। इस क्वेश्चन में बोला गया डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ ए ट्रेपीजियम एबीसीडी। एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं। ट्रेपीजियम जब भी बनाने को आता है नॉर्मली हम इसी तरीके का बनाते हैं, जो जैसा मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। अब कौन सी लाइंस पैरेलल हैं उस पर डिपेंड करेगा। ए बी और सी डी को पैरेलल करना है, तो पैरेलल लाइंस मेरे हिसाब से ये बन रही हैं। तो ए की शुरुआत मैं किसी एक पैरेलल से कर दूंगा, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है जी। ये दोनों येलो शेड कर देता हूँ, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ओके, इंटरसेक्ट, डायगोनल्स जो इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे, ठीक है जी। डायगोनल्स बनाते हैं और उनको ओ पे इंटरसेक्ट करा देते हैं। ये ओ पॉइंट आ गया। यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स। अब यहां पे कह रहा है कि सिमिलर जिस तरीके से आप कर सकते हो उन बातों का यूज करके ये चीज को शो करो। आपको ध्यान होगा पिछली एक्सरसाइज में सेम हमने क्वेश्चन करा ये वाला। पिछली एक्सरसाइज में लास्ट के जो दो क्वेश्चन थे ना, उसमें जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था यानी कि 9th क्वेश्चन जो था वो सेम हम कर चुके हैं, यही सेम क्वेश्चन था। लेकिन वहां पे उन्होंने कहा था कि बीपीटी का यूज करके बताओ। यहाँ पे जो कह रहे हैं वो सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज करके बताना। और मैंने बताया भी था कि जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज करना बहुत बहुत आसान लगता है कंपैरेटिवली जो बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी का अगर यूज करना हो तो, ठीक है जी। तो यहाँ पे मुझे देखो क्या रेशियो बतानी है। कलर लेता हूँ ब्लू वाला, ओ ए और ओ सी, यानी कि ये अपॉन में ये करना है, और ऐसे ही दूसरी तरफ बी डी अपॉन में तीसरा कलर मेरे पास फिलहाल बचा नहीं तो मैं क्या करूं, येलो ले लेता हूं, ओडी ये वाला लेना है, ठीक है।
क्लियर, ये रेशो बतानी है। तो आप देख रहे हैं कि जो रेशोज बतानी है, ओ ए वाली साइड ऊपर वाले ट्राइंगल की है और ओ बी वाली साइड भी ऊपर वाले ट्राइंगल की है, यानी कि जो ऊपर वाले दोनों पार्ट्स हैं वो पहले वाले ट्राइंगल के हैं, ऊपर वाले ट्राइंगल के हैं, फर्स्ट ट्राइंगल के हैं, ट्राइंगल 1 लिख देता हूं, और जो नीचे वाले पार्ट्स हैं ओ सी और ओ डी वो नीचे वाले ट्राइंगल के हैं, ट्राइंगल 2 के। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इतना आइडिया लेना पड़ता है हमें। तो अब ये दोनों ट्राइंगल ही अगर सिमिलर कर दूं मैं तो मेरा काम बन जाएगा ना। और सिमिलर करने के लिए 3 क्राइटेरिया पड़े हैं, या तो दो एंगल वाला ले लो कि 2 एंगल उसके और 2 एंगल इसके, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग में दो एंगल इक्वल हो जाए, या तीनों साइड का रेशो इन तीनों साइड के रेशो के बराबर आ जाए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल या सेम रेशो, और दो साइड की रेशो बराबर हो और उन साइड्स के बीच वाला एंगल अगर इक्वल है तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। यहाँ पे साइड्स का तो रेशो वाली बात दे ही नहीं रखी, वो तो एक तरीके से मुझे बतानी है, तो सिर्फ बचता है मेरे पास एंगल वाला क्राइटेरिया। तो देखें कैसे आप लिख सकते हो कि ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 इक्वल है, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, और जब भी सीधा जेड या उल्टा जेड बने और उल्टे जेड की या सीधे जेड की एंड पॉइंट्स जो एंड लाइंस हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो फिर ये कॉर्नर वाले एंगल इक्वल होंगे। अगर कॉर्नर वाले एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, एक दूसरे का कन्वर्स है दोनों बातें। तो अगर लाइंस पैरेलल दे रखी हैं तो ऑल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे स्टार्टिंग क्या है, या प्रूव जो करना है इस बात को वो हम कैसे करेंगे कि भाई ए बी और सी डी तो पैरेलल है, इसलिए मैं लिख सकता हूं कि जो एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और पहले वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल यानी कि एंगल 3 इस एंगल के इक्वल होगा, तो 3 4 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल क्राइटेरिया से मैं लिख सकता हूं कि दोनों के दोनों ट्राइंगल्स जो है हमारे सिमिलर होंगे। अब सिमिलर ट्राइंगल्स का जो नामकरण है वो मेन मुद्दा है। यहाँ पे कहीं नहीं कहा उन्होंने कि ट्राइंगल्स को सिमिलर भी करके दिखाओ, और कौन से ट्राइंगल्स को सिमिलर करो, उन्होंने कहा सिमिलैरिटी वाले पार्ट का यूज करना है, लेकिन किस ट्राइंगल में करना है वो आपने खुद जज करना है। तो अब सिमिलर ट्राइंगल्स मैंने करे हैं, मुझे मालूम है कि ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल सिमिलर होंगे, लेकिन नामकरण उसका सही होना चाहिए, और वो बड़े आराम से होगा ना यार। ट्राइंगल एंगल वाले में बहुत आसानी से होता है। मैंने शुरुआत मानो ए से कर दी, ए बी ओ लिख दिया, यहाँ पे ए बी ओ लिख दिया, पहला ट्राइंगल मेरी मर्जी पे, क्योंकि आपने कुछ बताया नहीं था किसको किसके सिमिलर करना है, मैंने अपनी तरफ से नाम उसका ए बी ओ से शुरुआत, ए से शुरुआत करी और ओ पे एंड कर दिया, ए बी ओ। ठीक है, सिमिलर टू ट्राइंगल, ए वाला पॉइंट किसके इक्वल था यार, एंगल 1 वाला पॉइंट था, एंगल 1 वाला पॉइंट तो 2 के इक्वल था, और 2 वाले एंगल पे कौन सा नाम दिया हुआ है, कौन सा पॉइंट है, सी, तो यानी कि ए सी के इक्वल है। ऐसे ही आप देखो कि 3 वाला एंगल जो बी वाली पोजीशन पे है वो 3 4 के इक्वल था, और 4 वाले पॉइंट पे क्या नाम लिखा हुआ है, डी, तो सी वाली जगह पे बी वाली जगह पे डी आएगा, उधर बी है तो इधर डी आएगा, और तीसरा पॉइंट अपने आप से ओ ही बच रहा है। एंगल क्राइटेरिया से मैंने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दिया। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर रहते हैं उनकी साइड्स डेफिनेटली सेम रेशो में होंगी। अब इसको कैसे लिखा जाता है, अब इस पे हम थोड़ा सा क्वेश्चन का यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या चीज चाह रहे थे वो देखो, ओ ए अपॉन में ओ सी, तो मैं ओ ए को देख लूंगा बस अभी फिलहाल, ओ ए को देखूंगा। ओ ए कहां आ रहा है, ये आ रहा है ओ और ए, तो मैं ओ ए यहां से लिखता हूं, ओ ए मैंने यहां से लिखा, तो इधर ध्यान दो, ओ ए अगर लिखा तो इस ट्रायंगल में क्या नाम आना चाहिए, ओ सी आना चाहिए। सी ओ लिख सकते हो, गलत नहीं होता, लेकिन ओ सी ही लिख दो, एकदम ऑर्डर भी यहां से चल जाएगा, ओ सी आ जाएगा। यहां सी ओ लिखा जा सकता है, गलत नहीं होगा, ये सी ओ लिख दो, गलत नहीं है, ओ सी लिख दोगे तो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ओ ए के अपॉन में ओ सी आना चाहिए। अब क्या करूं यार, देखते हैं इसके अंदर कोई वायर का कोई इशू है, कोई चूहा हुआ तो नहीं चलता उधर, कोई उस वायर पे कोई चूहा तो नहीं चलता, कहीं घूमता हुआ आता हो, मैं नहीं देख पाता हूं, तुम देख रहे हो तो चलो कोई नहीं। ओ ए के अपॉन में ओ सी आ गया। अच्छा दूसरे वाला, फिर ऊपर वाला देख लो, ओ बी, ओ बी कहां है, ये देखो ओ बी लास्ट के दो हैं, उल्टा करके लिखा है ओ बी, तो यहां पे भी लास्ट के दो ले लो, उल्टा करके लिख दो ओ डी। अब ये ऊपर वाले तो हमने देखे थे, नीचे वाले हमने खुद अपने सिमिलर ट्रायंगल्स के हिसाब से लिखे हैं। अब नीचे वाले नाम क्या बुक वाले नाम से मैच कर रहे हैं भाई, ये देख लो, अगर ये मैच कर रहे हैं तो हमारी सिमिलरिटी वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है, ओसी और ओडी नीचे आना चाहिए, ओसी और ओडी आ रहा है। क्लियर है कैसे लिखा जाएगा और कैसे हम इस चीज को जज करेंगे कि हमारा ठीक भी है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे नामकरण जो थे बिल्कुल सही थे, उसके हिसाब से सिमिलरिटी वाला पार्ट हमारा ठीक हो गया। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ये हमने लिख दिया यहाँ, यही थे ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यहाँ साइड्स आर इन द सेम रेशियो
ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, जैसे चाहो जो रीजन देना चाहो वो दे दो इसके लिए, ठीक है, तीनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ कोई नहीं, अभी थोड़ा सा कर रहा है तो कोई बात नहीं, अभी आ तो जाए यार, अभी इतना गायब तो मत हो जाना, आ जाएगा वैसे, ऐसे नहीं, ज़्यादा नाराजगी नहीं। कौन से क्वेश्चन तक हुआ? तीसरे तक हुआ, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन के लिए खूबसूरत सा डायग्राम प्यारा सा साथ में दिख रहा है आपको। हम्म, चलिए, यहाँ पे कह रहे हैं ये खूबसूरत सी फिगर 6.36 क्यू आर अपॉन में क्यू एस, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, ओके, क्यू आर ये रही यहां से यहां तक, और क्यू एस ये रही, ठीक है जी, इक्वल है क्यू टी अपॉन में पी आर, क्यू टी ये क्यू से लेकर टी पॉइंट ये क्यू टी हो गया, और इसके नीचे पी आर डाल दिया। अच्छा ये डाल दिया यार, ये तो कुछ झटपटी सी बात हो गई, उधर से ऐसे लिया इधर से भी ऐसे ले लेते, बस यहां तक आ जाता तो हमारा काम कुछ चलता, अगर ये आ जाता क्यूपी तो फिर हमें कुछ सिमिलर ट्रायंगल्स वाला पार्ट नजर आ रहा था कि जो ये वाली रेड लाइन है, और मानो कि ये वाली को भी मैं रेड कर देता हूँ, ये रेड, तो ये रेड और ये रेड उस छोटे वाले ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है, यानी कि क्यू पी एस का पार्ट बन रहा है, और जो ब्लैक वाले पार्ट लिए वो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड्स बन रही है। तो दो ट्रायंगल्स हम यहाँ पे सिमिलर तक पहुंच सकते थे, लेकिन अब क्या कह रहे हो आप, क्या कह रहे हो, आगे और पढ़ लेते हैं। इसके आपने कहा कि 1 और 2 ही इक्वल है, 1 और 2 एंगल जो है इस ट्रायंगल का पार्ट बन रहा है, जिसको मैं शेड करके दिखा रहा हूं। ठीक है, इस ट्रायंगल का पार्ट है 1 और 2। अब हमें ऐसे में पी क्यू एस सिमिलर करना है टी क्यू आर के, जो मैंने बताया कि ये हो जाता तो ये वाले ट्रायंगल पे हम काम करते, उन्होंने वही कहा है कि इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करो, यानी कि ये पी क्यू एस जो छोटे वाला ट्रायंगल है ऊपर वाला, और टी क्यू आर वो पूरा जो पूरा का पूरा बड़ा ट्रायंगल है वो है। तो अब कैसे करें यार इसको, तो देखो सबसे पहले ये 1 और 2 जो दे रखा है, ये ना तो इस छोटे वाले ट्रायंगल का हिस्सा है ना ही बड़े वाले ट्रायंगल का हिस्सा है। ये जो 1 और 2 एंगल, अगर 2 को देखूंगा तो 2 जो है वो उस ट्रायंगल का हिस्सा बन रहा है जिनको हमें सिमिलर नहीं कर रहा। तो पहले उस पर काम करो कि ये 2 का रोल क्या है, जब उसका हिस्सा नहीं है तो क्यों आया ये बीच में। तो मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसके अंदर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। तो अगर दो एंगल्स एक ट्रायंगल के अंदर इक्वल होते हैं तो यार उनके अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती है ना। अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होंगे तो उनके सामने वाली साइड्स भी बराबर होंगी। ये हमने 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी फर्स्ट टाइम शायद से। तो यहां पे 1 के ठीक सामने वाली साइड बन रही है पी आर, और 2 के ठीक सामने वाली साइड बन रही है पी क्यू। ठीक है, 1 के ठीक सामने वाली साइड ये रही पी आर, और 2 के ठीक सामने वाली साइड बन रही है पी क्यू। तो यहां पे हम रीजन दे सकते हैं साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इस रीजन इस प्रॉपर्टी की वजह से मैंने दोनों साइड्स को इक्वल बताया। ठीक है, अब यानी कि पी आर की जगह मैं पी क्यू लिख सकता हूं और पी क्यू की जगह पे मैं पी आर लिख सकता हूं। ओके, अब जो चीज आपने रेशियो वाली दे रखी थी, अगर मैं उसको उठाऊं, आपने दिया था आपने दिया है भाई क्यू आर अपॉन में क्यू एस किसके इक्वल है, क्यू टी अपॉन में पी आर के। ठीक है, अब वही चीज मैं वापस से देखता हूं फिगर के अंदर, तो मैं वापस से शेड करना उसको शुरू करता हूं ताकि आपके पल्ले पड़े। क्यू आर ये पूरा पार्ट, क्यू एस ये पूरा पार्ट, बड़े वाले ट्रायंगल की एक साइड छोटे वाले ट्रायंगल की एक साइड, तसल्ली हो रही है कि हाँ यार ये रेशियो तो सही आ रही है। दूसरी तरफ गए क्यू टी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड आ गई, और नीचे वाली साइड देखी पी आर, पी आर, अरे पी आर तो यार ये अलग से चला गया, पी आर ये पी आर नहीं आना चाहिए था, मुझे चाहिए था क्यू पी। ठीक है, और ऊपर ही अभी इस बात को देखा कि पी आर जो है वो पी क्यू के तो इक्वल है, तो इस वाले पी आर को हटा के मैं ये वाला पी क्यू लगा सकता हूं, क्योंकि पी आर पी क्यू के इक्वल है, प्रूव कर चुके इस बात को। तो यहां पे मैंने इसको स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई करा, चेंज करा कि क्यू आर को तो क्यू आर रहने दिया, क्यू एस को क्यू एस रहने दिया, क्यू टी को क्यू टी रहने दिया, और पी आर की जगह पे मैंने पी क्यू डाल दिया जैसा मुझे लग रहा था चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको फर्स्ट पॉइंट डालता हूं तो मैं यहां लिख दूंगा कि फ्रॉम 1,
फर्स्ट पॉइंट से हमने इस पॉइंट को लिखा है। अच्छा जी, अब दो अलग अलग ट्राइंगल में, छोटा ट्राइंगल ऊपर वाला जो छोटा है और पूरा होल ट्राइंगल जो है वो बड़ा है ना। तो क्यू आर अपॉन में क्यू एस, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड फिर छोटे वाले ट्राइंगल की साइड का रेशो। ऐसे ही क्यू टी बड़े वाले ट्राइंगल की साइड और पी क्यू छोटे वाले ट्राइंगल की साइड का रेशो सेम आ चुका है। ठीक है, ये हमने कर दिया, इस बात को प्रूव कर दिया। बस दो साइड के रेशो के बाद या तो तीसरी साइड का भी रेशो हमें पता चल जाए, वो इक्वल आ जाए, दो साइड्स दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, या फिर उनके बीच का, दोनों साइड जो ले रहे हैं हम रेशो, उनके बीच का एंगल इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एंगल 1 है वो दोनों ट्राइंगल के बीच का एंगल बन रहा है, और जिन दो साइड्स को ले रहे थे, जैसे कि आप देखो क्या कहना चाहता हूं मैं यहाँ पे, क्यू आर और क्यू टी को देखो, क्यू आर और क्यू टी को देखो, ये बड़े वाले ट्राइंगल की साइड्स हैं और इनके बीच का एंगल कौन सा है, एंगल 1 ही है। अच्छा, अब देखो नीचे वाली साइड्स को देखो, क्यू एस को और पी क्यू को, क्यू एस ये वाली साइड हो गई, अब इतना बड़ा शेड करने का क्या पर्पस है, ऐसे देख लेते हैं, क्यू एस ये वाली साइड हो गई और पी क्यू ये वाली साइड हो गई, और इन दोनों साइड्स के बीच में भी कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 1 आ रहा है ना। तो दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल 1 कॉमन है और वो दोनों साइड के बीच वाला हिस्सा है जो कि हमें चाहिए होता है सिमिलर करते हुए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंगल 1 के इक्वल, और इसकी शुरुआत मैं कुछ ऐसे कर दूंगा यहाँ पे, ये तो चलो इसी से लिखा, इसकी शुरुआत ऐसे हो जाएगी कि इन ट्राइंगल पी, पहले कौन सा लिखा, क्यू आर, बड़े वाले साइड, बड़े वाले ट्राइंगल की साइड है ना, तो बड़े वाले ट्राइंगल का नाम पहले लिखो, इन ट्राइंगल क्यू टी आर एंड ट्राइंगल क्यू पी एस, बड़े वाले की पहले ले रहा हूँ, छोटे वाले की बाद में ले रहा हूँ, और मैंने वही सिमिलैरिटी करते रहे, सिमिलर जो करना था, जिस तरीके से साइड्स की रेशियो मैंने बताई हैं उसमें यही काम हो रहा है। कोई डाउट तो नहीं बन रहा यार किसी का, मैंने पूछा नहीं अभी किसी से, बताओ कोई डाउट तो नहीं बन रहा भाई ऑनलाइन वालों, आज तो बच्चे वैसे ही छुट्टी पे हैं, मजे मार रहे हैं। हाँ, ये ऑनलाइन वाले तो सो रहे हैं सारे, समझ में आ रहा है, कैसी कंफ्यूजन है इसके अंदर। आप ऐसा करो, देखो अब यहाँ पे एक बच्चे की कंफ्यूजन बनी है, आप इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग निकाल के साइड में ले आओ। देखो जैसे मैं अगर पी क्यू एस को देखूं, पी क्यू एस को देखूं तो वो ऐसे है, ठीक है। और अगर आप दूसरे ट्रायंगल को देखो जिसका नाम है टी क्यू आर, उसको भी निकालो अलग से, टी क्यू आर वो ऐसे है, ऐसे ही है ना सेम, दोनों ट्रायंगल को मैंने अलग अलग बाहर कर लिया। अब ये जो सिमिलर जो मैंने रेशियोस वाली पॉइंट को बताया है, जो जिस मैंने शेड करके लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको जरा यहाँ पे देखो, क्यू आर के अपॉन में क्यू एस, क्यू आर के अपॉन में क्यू एस, यानी कि एक बड़े वाले ट्रायंगल की साइड और एक छोटे वाले ट्रायंगल की साइड का रेशियो, यानी कि उसको ग्रीन ना करके मैं सेम ही कर देता हूँ, येलो ही कर दे, ब्लू ही कर देता हूँ अभी, ताकि आपको ऐसे ऑर्डर समझने में आसानी रहे। क्यू आर और क्यू एस का जो रेशियो है वही सेम रेशियो क्यू टी और पी क्यू का भी बन रहा है, क्यू टी और पी क्यू का भी बन रहा है, दो दो ट्राइंगल्स की दो दो साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है, वो इस चीज में बता दिया गया, जो यहाँ ये वाला जहाँ पे इस टाइम पॉइंटर है। क्लियर है रौनक, भारती? हाँ, अब इनके बीच का एंगल देख लो, इनके बीच में भी वही एंगल 1 आ रहा है और यहाँ पे भी एंगल 1 आ रहा है, तो एंगल 1 के इक्वल कॉमन, यहाँ पे लिख दूंगा कॉमन एंगल है ये, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का भी एंगल 1 बन रहा है, इस ट्रायंगल का भी एंगल 1 बन रहा है, इसलिए मैंने वहां लिखा कि एंगल 1 दोनों तरफ आ रहा है, दोनों ट्रायंगल्स का पार्ट है, दोनों ट्रायंगल का हिस्सा है, कॉमन एंगल है। अब जिन दो साइड्स की रेशो ली गई है और उनके बीच का एंगल 1 ही बन रहा है, इस चीज को आप क्लियर कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए एस रूल से। देयरफॉर ट्रायंगल, अब ट्रायंगल का नाम, अब ट्रायंगल का नाम मैं अपनी मर्जी से नहीं दूंगा, जैसा बुक में डिमांड करिए वैसा देंगे। पहले ट्रायंगल का नाम मैं खुद लूंगा, ये वाला पी क्यू एस, मतलब कि खुद लूंगा, मतलब मैं बुक में से देख लूंगा। दूसरे वाले को फिलहाल मैंने देख लिया है, लेकिन मैं खुद करके वहां देखूंगा और फिर इससे चेक करूंगा कि ऐसा बन रहा है कि नहीं, यहीं से देख के नहीं वहां लिख दूंगा, पहले वाले ट्रायंगल का नाम मैं खुद देख लूंगा। पी क्यू एस मैं नीचे लिख रहा हूं, पी क्यू एस, पी क्यू एस। अब जो यहाँ पे नाम बनेगा वो मैं खुद बनाऊंगा और फिर बुक वाले नाम से चेक मैच करूंगा उसको कि भाई वो बराबर आ रहा है, वही नाम उन्होंने लिखा है कि नहीं, उसी ऑर्डर में लिखा है कि नहीं। देखो कैसे चेक करेंगे यार इसको, पी क्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, पी क्यू, पहले दो लेटर यहाँ पे क्या लिखे हैं, पी क्यू। अब पी वाला पॉइंट तो कॉमन था नहीं दोनों के अंदर, तो पी का तो मुझे आइडिया नहीं है, क्यू वाला पॉइंट दोनों के अंदर कॉमन था, तो क्यू से शुरुआत
जो क्यू पॉइंट इस पे आ रहा है वही क्यू पॉइंट उस पे भी आना चाहिए, जिस जगह पे क्यू आ रहा है उस जगह पे क्यू उसका आना चाहिए। ठीक है, क्यू पॉइंट दोनों के अंदर कॉमन था, यहाँ पे एंगल 1 आ रहा था। ठीक है जी, अब यहाँ पे पी क्यू लिखा था, क्या लिखा था, पी क्यू, यानी कि पी क्यू अगर इधर से देखो जहां मैंने ट्रायंगल तोड़ के लिखे थे, अगर आप उस जगह पे जाओ तो बेटर समझ में आएगा। मेन ट्रायंगल पे समझना आना चाहिए तुम्हें, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन और आगे बढ़ जाएंगे तो प्रैक्टिस करोगे, समझ में आना शुरू हो जाएगा कि बने हुई फिगर में कैसे काम करते हैं बिना ट्रायंगल्स को तोड़े। यहाँ पे मैंने ट्रायंगल्स तोड़ रखे, अब इन टूटे हुए ट्रायंगल्स पे काम करना समझा रहा हूँ आपको। देखो दोबारा से, पहले 2 लेटर लिए मैंने पी क्यू लिए इस छोटे वाले ट्रायंगल में से। ठीक है, क्यू वाला पॉइंट तो दोनों में सेम था, क्यू वाली जगह पे एंगल 1 आ रहा है, क्यू वाली जगह पे एंगल 1 आ रहा है, तो क्यू वाला तो क्यू वाली की जगह पे आएगा ही आएगा, तो इसलिए मैंने बीच वाले पॉइंट को क्यू लिख दिया हुआ है। स्टार्टिंग वाला पॉइंट पी है यहाँ पे, और पी क्यू का किसके साथ रेशो बना था, टी क्यू के साथ। क्यू वाला पॉइंट सेम है, तो इसकी स्टार्टिंग अगर पी से हो रही है तो उसकी स्टार्टिंग टी से ही करनी पड़ेगी, यानी कि पी की जगह पे यहाँ पे टी ही आएगा। ये बहुत आसान सी बात है, सिर्फ लॉजिकली देखना होता है, कोई रूल नहीं है इसके पीछे। ये जैसे मैं बता रहा हूँ कलर करके और ऐसे समझा रहा हूँ, यही है लॉजिक इसके पीछे, ऐसे ऐसी तरीके से आपने चलाना है। आप समझ पाए कि मैंने टी क्यू क्यों लिखा, कोई और लेटर क्यों नहीं यहाँ पे डाल दिया, सारे बच्चे बताओ, समझ पाए हो। अच्छा, टी क्यू आ गया तो दूसरे ट्रायंगल का कौन सा लेटर रह गया, टी और क्यू हो गया तो आर ही तो रह गया, यहाँ पे लास्ट वाले में आ रहा है, लास्ट वाले को चेक करने की जरूरत ही नहीं रहती अगर 2 का हमें सीक्वेंस पता चल जाए। तो मैं अपनी बुक वाले में देखूंगा जाके कि बुक के अंदर जो प्रूव करने वाला पार्ट था वो राइट वाला पार्ट सिमिलर के बाद टी क्यू आ रही था या कोई और ऑर्डर तो नहीं था। अगर कोई और ऑर्डर उनका आ रहा है और मेरा कुछ और बन गया तो मेरा सारा लिखा हुआ गलत हो गया, मुझे फिर दोबारा से चेक करना पड़ेगा। टी क्यू आर बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ये है लिखने का तरीका, और यहाँ पे तुम्हारा खुद क्रॉस चेक हो गया कि मैंने खुद सही करा है, अब कोई और चेकिंग की जरूरत नहीं रह गई, बिल्कुल फुल मार्क्स हैं इसके अंदर। आई बात समझ में कि नहीं आई, पलक आ रहा है ना समझ में, हाँ भाई जिज्ञासा समझ में आ रहा है, और ऑनलाइन वाले बालक समझ में आ रहा है, जिन्होंने खाया नहीं है आज पालक। देखता हूँ अगला क्वेश्चन कोई आसान है तो लेता हूँ, वरना फिर छोड़ता हूँ। 5th क्वेश्चन में फिगर नहीं है, चलो फिर करा देते हैं, जिसमें फिगर नहीं होती वो क्वेश्चन आसानी होते हैं। जिन्होंने दे नहीं रखी होती ना वो समझा ये जाता है कि वो शायद टेढ़ा मेढ़ा होगा, उसमें बनाने में दिक्कत आएगी, इस वजह से शायद उन्होंने खुद बना के दे रखी है, ऐसा माना जाता है, जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला भाई साहब ने कि भाई एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल में पी क्यू आर बनाए दो पहले तो, पी क्यू आर, भले ही इक्विलेटरल लग रहा हो लेकिन मान नहीं सकते इसको। पी क्यू आर ट्राइंगल है, एस पॉइंट जो है वो पी आर साइड पे है, पी आर पे कहीं पे एस पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं बोला उन्होंने, तो मिड पॉइंट में अगर मैं लगा भी दूं तो मिड मानूंगा नहीं उसको, तो मैं चलो मिड मानता ही नहीं हूं, बनाता भी नहीं हूं। टी यहाँ पे सॉरी एस यहाँ पे हो गया, पी आर के ऊपर कहीं पे एस पॉइंट है तो मैंने यहाँ बना दिया, मेरी मर्जी, तुम नीचे बनाना कोई दिक्कत नहीं है। एंड टी आर किस पे है, टी जो है वो एस क्यू आर पे है, क्यू आर नीचे वाली साइड है तो उस पर कहीं पे टी पॉइंट डालना, तो मैं टी पॉइंट मिड पे नहीं डालूंगा, कहीं और डाल दूंगा, मानो कि यहाँ डाल दिया मैंने। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं भाई साहब, भाई साहब कहते हैं कि भाई सच दैट कि अब ये 2 पॉइंट्स इस तरीके से डाले हैं कि जो एंगल पी आ रहा है, एंगल पी, ये वाला एंगल पी, शेड करता हूं येलो, ये एंगल पी एंगल आर टी एस के इक्वल है, आर टी एस, तो टी एस को ज्वाइन करना पड़ेगा मतलब यहां पे। ठीक है, और किसके इक्वल है, आर टी एस के, यानी कि आर टी एस ये वाला एंगल है, यानी कि ये ऊपर येलो ये नीचे वाले येलो के इक्वल है। अब भाई साहब हमसे क्या चाह रहे हो, शो करो कि ट्राइंगल आर पी क्यू बड़े वाला ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल आर टी एस बनते तो कोई 2 ही ट्राइंगल है इसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा के समझा रहा हूं कि 2 ही ट्राइंगल हैं और वही 2 सिमिलर करने को उन्होंने बोला भाई साहब ने, आर टी एस। लेकिन ऑर्डर मैटर करता है कि भाई हमारा ये ऑर्डर बनना चाहिए, अदरवाइज हमने सोचा जो है वो गलत तो नहीं सोचा कुछ। तो देखें जरा, तो भाई रेशो वाली तो कोई बात साइड्स की समझ में नहीं आई ना, तो आपने रेशो कहीं क्वेश्चन के अंदर बताया कि किन्हीं किन्हीं साइड्स का रेशो बराबर है, रेशो नहीं बराबर। अच्छा, ना आपने कहीं मेजरमेंट दी डायग्राम के लिए कि हाँ भाई ये साइड इतने सेंटीमीटर की, वो साइड इतने सेंटीमीटर की, मैं रेशो बनाने की कोशिश करूं, ना रेशो आपने दी, ना कोई ऐसा हिंट मेरे पास कि मैं रेशो बना सकूं। तो रेशो वाला तो मेथड फेल ही होने वाला है यहाँ पे कि रेशो से सिमिलर होगा नहीं। हमारे पास 3 केस थे, केस नंबर 1
एंगल एंगल। केस नंबर 2 ट्रिपल एस। केस नंबर 3 साइड एंगल साइड। क्लियर? ये 3 केसेस थे। इनमें से 2 केस ऐसे हैं जिसमें साइड की रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और ये मुझे यहाँ पे है नहीं, तो ये भी फेल होगा, यहाँ पे ये भी फेल होगा। पास होगा सिर्फ डबल ए या ट्रिपल ए वाला। तो मुझे अब देखना है इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर दो दो एंगल कहाँ पे इक्वल हैं, अदरवाइज काम ही नहीं होगा। यस, एक सेकंड वेट करेंगे। तो यहाँ पे बेटा जी येलो वाला ट्रायंगल छोटे का भी हिस्सा है और येलो वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो एक एक एंगल तो उन दोनों ट्रायंगल्स का इक्वल हो चुका है। ठीक है, बड़े ट्रायंगल का एंगल 1, छोटे ट्रायंगल का एंगल 2 इक्वल है। ठीक है जी। अब दूसरा एंगल कौन सा लें? आप देख रहे हैं ये वाला एंगल जिसको मैं ग्रीन शेड कर रहा हूं, ये ग्रीन शेड वाला एंगल जो है छोटे वाले में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है। बड़े वाले ट्रायंगल में देखोगे तो भी ये ग्रीन वाला एंगल उसका हिस्सा है, छोटे वाले ट्रायंगल को देखोगे तो भी उसका हिस्सा है। कैसे, मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं? मैं बड़े वाले ट्रायंगल को येलो शेड कर रहा हूं, येलो बाउंड्री कर रहा हूं उसकी। बड़े वाले ट्रायंगल का भी हिस्सा है ये ग्रीन वाला ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल को मैं ब्लू शेड कर रहा हूं, छोटे वाले ट्रायंगल का भी हिस्सा ये ग्रीन एंगल। तो ग्रीन एंगल दोनों के अंदर कॉमन है, यानी कि अगर मैं इस पे नंबर डालूं तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, इन ट्रायंगल, पहले मैं लिख रहा हूं बड़ा ट्रायंगल आर पी क्यू, उन्होंने आर पी क्यू नाम दिया, मैं अभी फिलहाल पी क्यू आर ले रहा हूं, पी क्यू आर, और छोटा ट्रायंगल एस टी आर या टी एस आर। मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे नाम उसका डाला है, कोई ऑर्डर नहीं लिया यहाँ पे कि किस ऑर्डर में वो बनेंगे, बाद में देखेंगे। इसकी कौन सी चीज, बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल 1, छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल 2 इक्वल है, गिवन है। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल 3 आ रहा है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल 3 आ रहा है, ये कॉमन एंगल है, तो इसलिए दोनों मतलब कि ये इक्वल होगा दोनों तरफ। तो एस एंगल एंगल रूल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। हाँ जी, यहाँ हो गए। ये तो पता चल गया कि रूल क्या है, एंगल एंगल रूल लगेगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। अब नामकरण, मेन चीज है नामकरण। पहला ढूंढना भी था, सोचना भी था, उसके बाद ही नामकरण सही कर सकते हो, और ये बहुत आसान चीज है नामकरण करना। पहला नाम बुक में से देखूंगा मैं, आर पी क्यू, क्योंकि ऑर्डर मुझे ये चाहिए, आर पी क्यू। दूसरा नाम खुद ढूंढेंगे, वो बुक में से मैच बाद में करेंगे। आर कौन सा पॉइंट है? आर बड़े ट्रायंगल का तीसरे नंबर वाला पॉइंट है। ठीक है, ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला छोटे वाले में भी आ रहा था, तो आर की जगह पे आर ही आएगा, छोटे वाले ट्रायंगल का भी आर ही आएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट है पी, पहला हो गया, दूसरा पॉइंट है पी। पी कौन सा है? 1 नंबर वाला, और 1 नंबर वाला 2 नंबर वाले के इक्वल था, और 2 नंबर वाला क्या पॉइंट है? टी, तो दूसरा पॉइंट टी आएगा, और तीसरा क्या बच गया भाई? ऐसी बच गया। अब ये देख लो आरटीएस वहां पे है कि नहीं है, हो गया सही। ये तरीका है खुद चेक करने का भी और सही होने का भी और किला फतेह करने का भी। आई बात समझ में? तो आज बेटा इतना ही कर रहे हैं, बाकी अगली क्लास में लेते हैं, और करके रखना, प्रैक्टिस करोगे तो ही काम बनेगा। और अगर सोच रहे हो कि ना कुछ याद करने वाली बात, तो ठीक है, 15-20 क्वेश्चन तक तो शायद काम चल जाएगा, एक्स्ट्रास पे नहीं चलने वाला। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तभी होंगे, और बुक के याद भी नहीं हो सकते, सीधी सी बात तो, या कहीं ना कहीं पॉइंट मिस करोगे। तो प्रॉपरली समझा रहा हूँ, लॉजिकली काम करो और आगे बढ़ो, तभी आएगा मजा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जयराम जी की राधे राधे, बाय बाय।